क्या कर रहा है अमेरिका? अमेरिका एक तरह से गुड बॉय सिंड्रोम में आ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी को, पावर को कंट्रोल कर रहा है, मारा, एनिहिलेट किया, रुका, टेस्टिंग, ट्यूनिंग, उसके बाद वर्ल्ड को अपीज कर रहा है कि हम इकोनॉमी ठीक करेंगे फिर आएंगे। तो ये तरीका अमेरिका का है। जमावड़ा वही रहेगा, ब्लॉकेड इतना बड़ा हटेगा नहीं, यहां हटेगा तो क्यूबा चला जाएगा, उसका कोई लॉस नहीं होने वाला। उसके 11 कैरेक्राफ्ट कैरियर के साथ एक स्टेशनरी फोर्स जो बनाया उसने, विस्तारवादी नीति जो रखता है, किस लिए? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है सर। सर कहते हैं कि दिस इज अमेरिका स्ट्रैटेजी, है ना, इतिहास में भी हम जाएंगे तो मुझे समझना है ये कि जब हम युद्ध विराम सो कॉल्ड बात करते हैं, अल्प विराम की, अमेरिका, व्हाट हैज अमेरिका लॉस्ट, या फिर आई वुड से कि ट्रंप के जब से प्रेसिडेंट बनने के बाद से, इस युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने क्या खोया, जो अभी अजिताभ सर कह रहे थे, या क्या गेन करा? मैं वो फायदे और नुकसान जानना चाहती हूँ। देखिए, लंबी डिबेट है, लेकिन बहुत कट शॉर्ट में पहली बात कि हमारे नेवी ऑफिसर साहब ने बड़े अच्छे से समझाया कि एनक्लोज क्या है। अजिताभ जी ने कहा साइन नहीं किया, लेकिन देखिए कंटेक्स्ट में अंतर है। जब संकरा होगा वाटर बॉडी तो वो लॉ भी संकरा होता है, और जितने वाइड होगा वाटर बॉडी उतने फिर वो लॉ अपने हिसाब से चलता है। तो यहाँ भी हाई सीज है, पहला बात, एज पर इंटरनेशनल लॉ, इसमें रूलिंग है ICJ की। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस ब्लॉकेट से, इन्होंने बढ़िया एक्सप्लेन किया, इस ब्लॉकेट से ईरान का एक एक बूंद तेल का पैदाइश बंद हो गया, प्रोडक्शन। एंड एज पर द इंजीनियरिंग रूल, एक बार कुआं बंद हुआ तो आपको स्टार्ट करने में आपकी नानी मर जाएगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो बहुत लंबा इकोनॉमिक लॉस में ईरान जा रहा है। मैं बहुत क्लियरिटी के साथ कह रहा हूं, उनका 60% रेवेन्यू तेल से आता है, गैस से आता है। अब रही बात कि अमेरिका ने क्या खोया, ईरान ने क्या खोया, तो देखिए परसेप्शन के लिहाज से अमेरिका को कुछ डेंटिंग लगी है, प्रैक्टिकली डेंटिंग नहीं है, परसेप्शन के हिसाब से जो डेंटिंग लगी। क्योंकि अमेरिका एक सिंघम है, वो किसी को मार के निकल रहा है, ओसामा बिन लादेन को आया मार के, उनको समुद्र में मछली खाने को छोड़ दिया, ये सारा कुछ है। लेकिन इस बार उसको डेंट लगी, उसके कुछ हवाई जहाज गिरे, वो माने बुरी तरीके से गिरे, उससे 42 ऑफिशियली वो कह रहा है 42 उसके जो फाइटर प्लेन्स हैं वो डैमेज हुआ है, उसके 14 ऑफिशियली 14 उसके सैनिक मरे हैं। नहीं 14 नहीं, 100 के करीब मरे हैं। बट एक चीज, 100 नहीं, अमेरिका खुद कह रहा है 87। देखिए, अमेरिका डेमोक्रेसी है, अमेरिका में सूचना तंत्र काम करता है। ट्रंप अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्वेश्चन का जवाब देते हैं, ये देखिए वो डिक्टेटर नहीं है। लेकिन ईरान में कितना नुकसान हुआ है या क्या, कौन सा सोर्स है, कोई सोर्स है? ईरान बर्बाद हो चुका है। बट नहीं, वो 3,500 में 0 लगाइए आप, कुछ नहीं है, किसी के पास कोई डेटा नहीं है, सब बाहर से अनुमान है, कोई डेटा किसी के पास नहीं। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं। मिलिट्री में जब हम वॉर में कहीं जाते हैं, जैसे मैंने कहा, वो मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट पे अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर चुका है। मतलब वो रुकेगा नहीं और बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, बॉडी बैग्स मंजूर नहीं है। इसके साथ अमेरिका की पॉलिसी आज के मिलिट्री की है। इसीलिए उसने वेनेजुएला से उठाया, एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा ऑपरेशन था, शिप से पूरा किया गया था। अफ्रीकन कंट्रीज में हो, लैटिन कंट्रीज में हो, लगातार एम्बेसी में उनकी लैंडिंग हो रही है, इवैक्यूएशन प्लान्स बनाए जा रहे हैं, मल्टी स्किलिंग के साथ स्पेशल फोर्सेज लगातार काम कर रहे हैं, और मरीन्स और स्पेशल फोर्सेज से ही अब वो लड़ेंगे। अब वो टैंक तोप की लड़ाई नहीं देख पाएंगे आप अमेरिका का। पहली बात, यहां भी वो आया। मैं मानूं अगर मिलिट्री के हिसाब से, तो हम वॉर वेस्टिंग टेबल बनाते हैं। अगर हमारे पास 100 जहाज है तो पहले दिन के बाद 4 जहाज खत्म हो जाएंगे, मान के हम चलते हैं। उस हिसाब से जितने भी फाइटर इसके नष्ट हुए, इसमें मैक्सिमम ड्रोन्स हैं, जो रिपर ड्रोन्स हैं उनके सबसे ज्यादा, और 3-4 जहाज और 1 तार उनके रिफ्यूलर जो लॉस्ट हुए। सारे कार्य शिप्स को उसने मैन्यूवर करके अब्राहम लिंकन को भी बाहर रखा, जब जरूरत पड़ती थी उन्हें हटा लेते थे वो। और ब्लॉकेट बाहर से लगा रखा है, जहां मैंने आपको बताया बाहर से, वो मिसाइल रेंज से बाहर रख रहे हैं अपने आप को। और अवैध दुर्ग होता है फ्लीट, एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से 10 गुना ज्यादा होता है शिप्स का। वहां कोई झाड़ी नहीं होती, कोई माउंटेन नहीं होता, छिप नहीं सकते आप। तो बिल्कुल कवच बना के शिप्स को रखा जाता है। इसलिए अमेरिका की लॉस, मैंने कहा ना, अगर इसको इतनी बिलियन खर्च हुई है तो ये 20 शिप यहां नहीं है, कल को क्यूबा में खड़े हो जाएंगे, ये पानी में ही रहेंगे। इनका डीजल पेट्रोल खर्चा होता रहेगा और पे अलाउंसेस चलती रहेंगे। अमेरिका की ये शक्ति है। ऐसा ये पैसिफिक में जाएंगे अभी, इसके बाद इनके सारे कैरियर्स डिप्लॉयड रहते हैं 7 से ज्यादा, और 4-4 हजार लोग एक साथ। तो ये कहां, खर्चा तो ऐसे भी रहता है, यहां मारने के लिए लगा। लेकिन 40 दिन के एनहेलेशन के बाद क्या हुआ, उसने एनहेलेट किया और
ईरान ने अट्रिशन किया है, मारा है इधर उधर और छोड़ दिया है। अपाचे गिरा फिर मार दिया। अगर कुछ छोटी सी बात होती है फिर अटैक कर देगा अमेरिका, और फिर मारेगा, फिर रुकेगा। ईरान से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है अमेरिका का। अमेरिका के 20 बेसेस मिडिल ईस्ट से डिस्ट्रॉय कर दिए, ये अमेरिका की हार है। 20 बेसिस पे वहां से जो सैनिक थे उनको पहले यूएई के होटल में रखा, होटल से भी भगा के फिर इजराइल और दूसरी जगह अफ्रीका ले जाना पड़ा। तो इससे बड़ी बेइज्जती अमेरिका की क्या होगी? देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अमेरिका एंड ईरान जहां तक सुपर पावर की बात है, और अमेरिका के साथ इजराइल भी है। दो सुपर पावर, परमाणु हथियारों से संपन्न, सर्वशक्तिमान जो कह लीजिए, आई एम द बॉस कहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी ये हालत की एक तरह से सरेंडर भी है और ब्लंडर भी है, ये दोनों मैं कहूंगा। और इसकी वजह इनकी कूटनीति में खामियां, इनके इंटेलिजेंस को जो इन्होंने इग्नोर किया, अपने इंस्टिंक्ट पे चले, स्ट्रेटजी को ये दरकिनार किए, उसकी वजह से आज अमेरिका की एक और वजह बता दीजिए सर कि द कंपनी यू कीप, Israel is that company who has spoiled everything? Or where is Israel right now, sir? What is the position right now? देखिए, इजराइल निश्चित रूप से आज लूजर है। इजराइल को ना परमाणु जो वो चाहता था कि हथियार नहीं होना चाहिए, आज वो क्लियरिटी नहीं है। जो हिजबुल्ला, हुती और हमास हैं वो अपनी जगह हैं, कमजोर हुए हैं, लेबनान पे हुई भी ये बात, वो हैं। तो ना उसको परमाणु का मिला, ना उसको जो उसके प्रॉक्सीज हैं उस पे कोई कंट्रोल हुआ। इजराइल ने एक्सेप्ट भी नहीं की ना अभी ये डील, एक्सेप्टेंस जेडी वेंस के बयान भाई से। 3 लोग जो इस समझौते के जो मेन किरदार हैं उन तीनों का कहीं साइन ही नहीं है। इजराइल इज नॉट ए सिग्नेटरी, हिजबुल्ला इज नॉट ए सिग्नेटरी, गल्फ स्टेट जिसको कह रहा कि $300 अरब तुमको देना है, अमेरिका नहीं देगा, और वो गल्फ स्टेट कहीं है ही नहीं सिग्नेटरी। तो अमेरिका कैसे इन्फोर्स कर लेगा? और आज तो अमेरिका और इजराइल के बीच दरार देखी जा रही है, दोनों एक दूसरे की बात, जबकि अमेरिका सबसे बड़ा फंडर है। अमेरिका लगभग $380 करोड़ एनुअल मिलिट्री असिस्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देता है अमेरिका को, इजराइल को। इजराइल के 2/3 जो हथियार हैं वो अमेरिका फंडेड हैं, अमेरिका मेड है। तो चलेगा। 50 से ज्यादा बार वीटो पावर का यूज किया है अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में, इजराइल को बचाने, उसको डिफेंड करने में, उसको सपोर्ट करने में। ईरान के ऊपर एक हम लाइन कह सकते हैं, ये युद्ध की बात आप सीधा आंसर चाह रहे हो कि जीता या हारा। चलिए, गल्फ के साथ तो उनकी नफरत की स्थिति है करीब करीब, नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर से ही बहुत मुश्किल है कहना कि कौन जीता। हाँ, जहाँ तक मैं बात करूँ आपके इस लड़ाई की, तो युद्ध में, ईरान के लिए कहता हूँ, युद्ध में बच जाना या जीत जाना अलग बात है, और अमेरिका की तरफ से कहूँ तो घायल होकर जीतना अलग बात है। अमेरिका घायल होकर नहीं जीतना चाहता। सर, पर मैं चीज जोड़ूंगा, एक चीज दीजिए 1 मिनट मुझे। देखिए, ये ऊपर की बातें हैं कि इजराइल जो है उसका एटॉमिक और अमेरिका समाप्त करना चाहता था, और ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बहुत पुरानी इतिहास है। जब पाकिस्तान ने बनाया तो भारत बर्बाद हो जाएगा, इसके लिए हमारी आज तक कोई आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। पिछले 10 साल से हम एक्शन ले रहे हैं, क्या कर लिया हमारे ऊपर? उसने बम फेंक लिया। ये ब्लैकमेलिंग है। निश्चित तौर पर ईरान के परमाणु बम अगर हो भी जाते हैं तो इजराइल को बर्बाद नहीं कर सकता है, नंबर 1। देखिए, इस युद्ध के जो हिडन एजेंडा थे और हैं अमेरिका के, वो थे कि ईरान के जो पावर है, इकोनॉमिक पावर को तोड़ना, और उसमें अमेरिका सफल रहा, उसकी मोस्टली यही सफल रहा है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से उसने बर्बाद किया है, नहीं, वो क्रेडिबल सूचना, आप अर्मेनिया का अखबार पढ़िए ना, आप अजरबैजान के अखबार पढ़िए, सर, बर्बाद तब कर आपको दिया, पता चलेगा क्या हाल है। नहीं अदिति जी, 50 साल लगभग हो गए ईरान पे सैंक्शन लगे हुए, फिर भी उसकी इकोनॉमी को, उसकी डिफेंस को आप तो नहीं बर्बाद कर पाए। एक और सवाल है सर, इकोनॉमी तो बर्बाद है। इकोनॉमी $300 बिलियन की छोटी सी इकोनॉमी। क्या ईरान की जगह अगर कोई और कंट्री होती तो क्या अब तक टिक पाती? देखिए, ईरान इन सारी परिस्थितियों में टिक पाती? ईरान, देखिए, ज्योग्राफी में बहुत बड़े विद्वान करते हैं, ज्योग्राफी बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ईरान है। आप ये समझिए जितना बड़ा पाकिस्तान है वैसा 2 है ईरान का टेरिटरी। पॉपुलेशन कम है, 11 करोड़ पॉपुलेशन है। आप जिधर से घुसेंगे कम लोग मरते हैं।
चूंकि अब सुधीर पॉपुलेशन सर, आप पाकिस्तान को बीच में लाए, मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल याद आ गया, अब उसका जवाब मैं आप ही से लूंगी। लेकिन सर, क्योंकि अब सब कुछ नैरेटिव की लड़ाई है, भारत हो, दुनिया का कोई भी देश हो, और डोनाल्ड ट्रंप हो, फॉरेन पॉलिसी हो, मिलिट्री या वॉर पॉलिटिक्स हो, सब जगह नैरेटिव है, आई एम द बॉस। तो क्या नैरेटिव की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप हार गए दुनिया में? ऐसा वो भी नहीं कह सकता मैं, लेकिन आप मान के चलिए, अगर हम नैरेटिव की सर बात करें, पॉलिटिकली क्या कहेंगे आप? पॉलिटिकली भी मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि कुछ विजिबल एम्स होते हैं और कुछ इनविजिबल एम्स होते हैं। आज की लड़ाई में जैसे उन्होंने निकाल लिया वेनेजुएला से, तो विजिबल एम्स ठीक है, तो ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जब वो ये कहते हैं कि आई विल बॉम्ब यू, अब लोग डरते नहीं, देखिए ये एक पीपल तरीका- टेक हिम लाइटली। देखिए अदिति जी, लड़ाई लड़ कौन रहा है? People अपना take- वजन उन्होंने खुद मैंने आपको, खो मैं दिया पहले है। समझा दूं, लड़ाई लड़ कौन रहा है। हमें ये समझना चाहिए सेंट्रल कमांड का बॉस कौन है। वहां पे हमारी जैसी स्थिति नहीं है। सेंट्रल कमांड का बॉस डायरेक्टली सेक्रेटरी ऑफ वॉर और व्हाइट हाउस को रिपोर्ट करता है, और उनका नाम है एडमिरल ब्रैड कूपर। वो नहीं बोलते हैं, उनकी जगह पे पॉलिटिकल लीडर मिस्टर ट्रंप बोलते हैं, और वो कुछ भी बोलते हैं। अब वो उनको बोलते हैं सु- आई विल फिनिश द सिविलाइजेशन, व्हाट हैपेंड सर? सब लोग सड़कों पे आ गए, दैट्स खुद कॉल्ड को हल्का कर दिया उन्होंने, ऐसे देखिए, ऐसे बयान साम दाम देके। दंडभेद तो चलता है, और आज के दिन में वो विजिबली बात कर रहे हैं। देखिए क्या विजिबल एम था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ठीक करना और वर्चस्व खलीफा का खत्म करना, ये एम था। इकोनॉमिकली कर दिया, टेक्निकली कर दिया, और धीरे धीरे फंक्शनल कंट्रोल भी खत्म करेंगे। अब सर शायद आपने- जल्दी नहीं हो पा रहा है।